वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। आज से 31 मई तक सुशासन तिहार का तीसरा चरण रायपुर के सभी वार्डों में लगेंगे समाधान शिविर। आम जनता की समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर आज से 31 मई तक सुशासन तिहार के तहत वार्डों में शिविर लगाया जाएगा। रायपुर नगर निगम के सभी 70 वार्डों में जोन कमिश्नरों को निर्देश दे दिए गए हैं। अभियान का तीसरा चरण 25 दिन तक चलेगा, जिसमें प्रथम चरण में आम जनता से प्राप्त आवेदनों के निराकरण से संबंधित जानकारी आवेदकों को दी जाएगी। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत। पहली बार FPPAS शुल्क माइनस में अप्रैल माह के बिजली बिल में 12.61% शुल्क नहीं देना पड़ेगा। भरी गर्मी में प्रदेश की बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली। वैसे तो इस साल महंगी बिजली का झटका लगना तय है, लेकिन इससे पहले एक बड़ी राहत वाली बात यह है कि पहली बार टैरिफ पर लगने वाला FPPAS शुल्क इस बार माइनस में चला गया है। ऐसे में अप्रैल का जो बिजली बिल मई में आएगा उसमें 12.61% FPPAS शुल्क नहीं देना पड़ेगा। यह शुल्क मार्च के बिल में लगना था। इस बार यह शुल्क -0.15 हो गया है। रायपुर में गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत। कॉलोनी वासियों ने मटका तोड़कर किया विरोध प्रदर्शन। कहा पानी नहीं तो टैक्स नहीं। रायपुर में हर साल गर्मी के समय जल संकट की समस्या बनी रहती है। निगम शहर की कई कॉलोनियों में अभी भी पानी की सुविधा मुहैया नहीं करा पाई है। बीते दिन सड्डू स्थित कैपिटल सिटी फेज 2 के रहवासियों ने पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान निगम प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए महिलाओं और कॉलोनी वासियों ने मिट्टी के बने मटके को फोड़कर निगम प्रशासन और शहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कॉलोनी वासियों ने पानी नहीं तो टैक्स नहीं के नारे लगाए। बलौदाबाजार में अवैध रेत उत्खनन पर एक्शन। 7 वाहन जब्त। रेत माफिया में मचा हड़कंप। जिले में रेत माफिया पर प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीमों ने एक्शन लिया। बीते दिन पलारी, भाटापारा और लवन तहसीलों में एक साथ जिला प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की है। रेत उत्खनन और रेत परिवहन में शामिल 7 वाहनों को जिला प्रशासन की टीम ने जब्त किया है। पाकिस्तानी हैकर्स PDF फाइल भेजकर साइबर अटैक कर रहे भारतीय यूजर्स के कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन निशाने पर जाने, इससे कैसे बचे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तानी हैकर्स ने अब साइबर हमलों के जरिए भारतीय यूजर्स को ऑनलाइन फ्रॉड के जाल में फंसाना शुरू कर दिया है। इन हमलों में यूजर्स के कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन को निशाना बनाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांसपेरेंट ट्राइब पाकिस्तानी हैकिंग ग्रुप क्रिम्सन R80 नामक मालवेयर को फैलाने की कोशिश कर रहा है। इनमें ऐसी PDF फाइल भेजी जा रही है जो सरकारी फाइल जैसे दिखती है, लेकिन इनमें फिशिंग लिंक छिपे होते हैं। पहलगाम आतंकी हमला अपडेट जैसे सब्जेक्ट डालकर इन फाइल्स को भेजा जा रहा है। इन फाइल्स को खोलते ही हैकर सिस्टम में सेंध लगाकर जानकारी चुरा सकते हैं। साइबर अटैक से अपनी डिवाइस को बचवाने के लिए सबसे पहले जरूरी डेटा का एक बैकअप जरूर बना ले। सोशल साइट्स, नेट बैंकिंग और हर जगह अलग अलग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाएं। सभी पासवर्ड्स को समय समय पर अपडेट करते रहें। पब्लिक प्लेस में अपनी फोन को वाईफाई से कनेक्ट करने से बचे। अगर वाईफाई कनेक्ट भी करे तो बैंक से जुड़ा कोई काम न करे। किसी भी यहाँ पर संदिग्ध ईमेल, मैसेज, फोन और वीडियो कॉल का जवाब न दे। दरअसल यहाँ पर 1 मई को खबर आई थी कि यहाँ पर पाकिस्तानी साइबर हैकर्स भारत में सरकारी संस्थानों और कंपनियों की वेबसाइट हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अब तक 10 लाख से ज्यादा साइबर हमले किए जा चुके हैं। इन हमलों में हैकर्स के निशाने पर डिफेंस, एजुकेशन, टेलीकम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से ज्यादातर साइबर हमले पाकिस्तान से हुए हैं और कई हमले बांग्लादेश, मोरक्को और मध्य पूर्वी देशों से हुए हैं। हैकर्स ने संवेदनशील डेटा चुराने और जासूसी करने के इरादे से नेशनल सिक्योरिटी में सेंध लगाने की कोशिश की है। इन हैकर्स ने रिटायर्ड सर्विसमैन की हेल्थ केयर सर्विस से जुड़ी वेबसाइट को भी हैक करने की कोशिश की। नक्सली घात का पर्दाफाश। जवानों के लिए खोदे गए थे मौत के गड्ढे। गृह मंत्री ने ऑपरेशन का वीडियो शेयर किया। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सबसे बड़े ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को लगातार बड़ी कामयाबी मिल रही है। बीजापुर जिले में नक्सली अब अपना ठिकाना छोड़कर भागने को मजबूर हो रहे हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो साझा कर नक्सलियों की कायराना हरकत का खुलासा किया है।
बृजमोहन बोले, मरीज को मिल रही तारीख पर तारीख, सीएम को पत्र में लिखा, हार्ट सर्जरी का फायदा नहीं मिल रहा, घर जमीन बेचने को मजबूर गरीब। रायपुर से भाजपा के सीनियर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को पत्र लिखा है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर में बंद पड़े सरकारी कार्डियक इंस्टीट्यूट को लेकर चिंता जताई। सांसद ने चिंता जताते हुए अपने आधिकारिक बयान में कहा कि मरीजों को सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है। चिट्ठी में सांसद ने लिखा कि यह अत्यंत दुखद का विषय कि समय समय पर निर्देश और प्रयासों के बावजूद इस महत्वपूर्ण संस्थान में सर्जरी की सेवाएं बंद पड़ी है, जिस कारण प्रदेश की गरीब जनता जीवन रक्षक इलाज से वंचित रह रही है, निजी अस्पतालों की लूट का शिकार होने को मजबूर हैं। तेज आंधी बारिश से फसलों को हुआ भारी नुकसान, किसानों को राहत दे सकती है यह योजना, इस तरह करे मुआवजे के लिए दावा। देश के कई राज्यों में तेज आंधी और बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। तेज हवा के साथ आई बारिश ने खेतों में खड़ी रबी फसलों विशेषकर चना, मसूर और सब्जियों को नुकसान पहुंचाया है। मौसम विभाग के मुताबिक यह अचानक बदला मौसम पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण आया था। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए राहत की उम्मीद लेकर आती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, तूफान जैसे प्राकृतिक आपदाओं से हुई फसल क्षति पर बीमा यहाँ पर दावा कर सकते हैं। योजना में शामिल किसान फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग या बीमा कंपनी को दे सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि किसान समय पर सूचना देकर दावा प्रक्रिया पूरी करते हैं तो उन्हें मुआवजा मिल सकता है, जिससे उनकी यहाँ पर आर्थिक स्थिति को संबल मिल सकता है। राज्य सरकार ने जिलों के अधिकारियों को नुकसान का सर्वेक्षण कर बीमा क्लेम की प्रक्रिया तेज करने के भी निर्देश दे दिए हैं। छत्तीसगढ़ महतारी की आड़ में बाप का कर्ज उतारने में लगे कांग्रेस के कार्टून पोस्टर पर बीजेपी ने जताई घोर आपत्ति। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर चलाए जा रहे अभियान को लेकर शायद सरकार पर कार्टून पोस्टर जारी कर तंज कसा है, जिसके बाद से प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस ने जहां अपनी पोस्ट में छत्तीसगढ़ को महतारी तो वहीं अडानी को बाप कहा, तो वहीं भाजपा ने बाप शब्द के इस्तेमाल पर घोर आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया कि छत्तीसगढ़ महतारी की आड़ में बाप का कर्ज उतारने में लगे हैं। आखिर भाजपा का मकसद क्या है? नक्सली की आड़ में बस्तर साफ, आदिवासियों का अबूझमाड़ साफ, अडानी अर्सिलर का कर्जा माफ, जल जंगल जमीन का रास्ता साफ। कार्टून पोस्टर में अडानी को दूरबीन लिए खड़ा दिखाया गया है, वहीं उनके सामने दोनों उप मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर खड़े हैं। इंदिरा मार्केट में तीसरे दिन भी चला बुलडोजर, दुकान के सामने हुए अतिक्रमण को तोड़ा गया, कुछ व्यापारी ने खुद हटाया। दुर्ग नगर निगम का बुलडोजर लगातार अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा है। इंदिरा मार्केट, मोती कॉम्प्लेक्स और हटरी बाजार में हुए अतिक्रमण पर तीसरे दिन भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई। यहां दुकानों के सामने हुए अतिक्रमण को तोड़कर हटा दिया गया है। इससे पहले निगम ने लगातार यहां पर 11 घंटे तक ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी। निगम ने लोगों को चेतावनी दी कि यहां पर वे अपनी दुकानों के आगे अतिक्रमण खुद हटा ले। ऐसा न करने पर निगम का बुलडोजर उसे हटाया जाएगा। अदालतों में जल्द होगी सुनवाई, पेंडर रोड न्यायालय परिसर में अतिरिक्त कोर्ट का भूमि पूजन। गौरेला पेंडा मारवाही जिले से खबर है। पेंडर रोड कोर्ट परिसर में नए अदालत कक्ष के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। जिला बिलासपुर के पोर्टफोलियो जज और न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी की उपस्थिति में सिविल कोर्ट पेंडर रोड न्यायालय परिसर बनने वाले अतिरिक्त न्यायालय भवन का वर्चुअल भूमि पूजन किया गया। यह नया यहाँ पर जो है सुसज्जित भवन लगभग 68 लाख की लागत से तैयार किया जाएगा, जिसमें अदालत के कामों के लिए यहाँ पर सभी जरूरी आधुनिक सुविधाएं मुहैया होगी। नीट यूजी एग्जाम रुद्राक्ष माला उतारनी पड़ी, चेकिंग ऐसे की हाथ में बंधा मौली धागा भी काटा। रायपुर में लोअर टी शर्ट में सेंटर पहुंचे स्टूडेंट। देश भर में नीट यूजी 2025 की परीक्षा आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ में इस बार सिर्फ सरकारी संस्थानों को ही एग्जाम सेंटर बनाया गया था। रायपुर में 27 एग्जाम सेंटर बनाए गए, जहां जिले के 9,300 कैंडिडेट परीक्षा में शामिल हुए। वहीं पूरे प्रदेश में 45,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया। इस परीक्षा को लेकर सेंटर में सीसीटीवी कैमरे, जैमर और बायोमेट्रिक अटेंडेंस की मशीन लगाई गई थी। एग्जाम सेंटर में प्रवेश से पहले बच्चों की चेकिंग की गई। हाथ में बंधे धागे, ताबीज और रुद्राक्ष माला को भी उतारवाया गया। एग्जाम सेंटर में सिर्फ ट्रांसपेरेंट बोतल ही अलाउड थी। ज्यादातर कैंडिडेट लोअर और हाफ टी शर्ट में एग्जाम सेंटर पहुंचे। शहर के बीच चौक में मुस्लिम युवक की पिटाई, दुष्कर्म से गर्भवती हुई हिंदू युवती चप्पलों का माला पहनाकर घुमाया।
कांकेर जिले से बड़ी खबर है। भानुप्रतापपुर शहर में जमकर हंगामा हुआ। एक मुस्लिम युवक ने एक हिंदू युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा और जब युवती गर्भवती हुई तो युवक ने लड़की का 2 बार गर्भपात करा दिया। इस बात की भनक यहाँ पर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों को लग गई और उन्होंने यहाँ पर मुख्य चौक पर युवक की बुरी तरह से पिटाई कर दी। शायद बोले सभी मुसलमान बुरे नहीं होते। पहलगाम में पर्यटकों की जान बचाने वाले कश्मीरी गाइड नजाकत का जताया आभार। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बयान दिया है। सीएम शाह ने पहलगाम में छत्तीसगढ़ के पर्यटकों की जान बचाने वाले कश्मीरी गाइड नजाकत की प्रशंसा की। उन्होंने कश्मीरी पर्यटक गाइड नजाकत अहमद शाह के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि कुछ लोगों की वजह से मुस्लिम समुदाय बदनाम हो रहा है। भरतपुर में अवैध रेत खनन के खिलाफ खड़े हुए ग्रामीण पंडो विकास समिति ने शुरू किया रेत सत्याग्रह। एमसीबी जिले से बड़ी खबर है। भरतपुर विकासखंड में मवई नदी और चांग भखार इलाके में लगातार अवैध रेत खनन किए जाने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। अवैध रेत खनन के खिलाफ ग्रामीणों में भी गुस्सा है। जनहित संघ के बैनर तले पंडो विकास समिति के सैकड़ों ग्रामीणों ने रेत सत्याग्रह शुरू कर दिया है। गाँव वालों और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे नदी को लूटने की इजाजत नहीं देंगे। जिला प्रशासन और खनिज विभाग इस पर कार्रवाई करे। इलाके के लोगों का कहना है कि अवैध रेत खनन के चलते इलाके में लगातार जल संकट बढ़ता जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग जल्द लॉन्च करेगा सुपर ऐप ICI नेट। एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी 40 से अधिक ऐप्स की सुविधाएं। भारत निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सरल और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए जल्द ही सिंगल स्टॉप प्लेटफॉर्म ऐप लॉन्च करने जा रहा है। निर्वाचन आयोग ICI नेट के नाम से एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है जिसमें 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लीकेशन शामिल होंगे। यह कदम निर्वाचन अधिकारी, राजनीतिक दल और मतदाताओं के लिए काफी उपयोगी माना जा रहा है। हरे सोने की सुरक्षा में तैनात रहेंगे हथियारबंद जवान। अलर्ट मोड पर राजनांदगांव पुलिस। मई के पहले हफ्ते से तेंदुपत्ता तोड़े जाने का काम शुरू हो चुका है। जिले में जब भी तेंदुपत्ता तुड़ाई का काम शुरू होता है, नक्सली भी इसको लेकर एक्टिव हो जाते हैं। तेंदुपत्ता के ठेकेदारों से नक्सली लेवी वसूलने का काम करते हैं। माना जाता है कि नक्सली संगठन चलाने के लिए इन्हीं जैसे लोगों को पैसे के लिए यहाँ पर निशाना बनाते हैं। तेंदुपत्ता ठेकेदारों को नक्सली निशाना नहीं बना पाए, इसके लिए पुलिस ने इस बार चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। महाकाली को प्रोफेसर ने बताया बिग डेविल। सरगुजा पीजी कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में किया विवादित पोस्ट, वीडियो जारी कर माफी मांगी, अब हुआ गिरफ्तार। सरगुजा में पीजी कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर ने महाकाली को बिग डेविल बता दिया। प्रोफेसर ने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर यह टिप्पणी की जिसे लेकर कार्रवाई की मांग उठ रही थी। वहीं प्रोफेसर ने वीडियो जारी कर माफी भी मांग ली है। हालांकि अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामला गांधीनगर थाने इलाके का है। कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा पर डिप्टी सीएम का तंज। अरुण साह बोले इन लोगों को संविधान नहीं, कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में 8 मई को कांग्रेस संविधान बचाओ यात्रा निकालने जा रही है। हाल ही में यात्रा की तैयारी को लेकर नेताओं ने बिलासपुर में बैठक भी की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि देश में केंद्र सरकार संविधान को नुकसान पहुंचा रही है, इस वजह से संविधान यात्रा निकाली जाएगी। इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री अरुण साह ने कहा कि कांग्रेस हमेशा संविधान का उल्लंघन करती है। यह एक ऐसी यहाँ पर राजनीतिक पार्टी जो संविधान का दुरुपयोग करती है। अब जब सत्ता से बाहर है तो उन्हें यहाँ पर संविधान बचाने की याद आ रही है। जब समय पड़ता है तो देश का विभाजन करते हैं, जब सत्ता से बाहर होते हैं तो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, जब सत्ता में रहते हैं तो जाति जनगणना का विरोध करते हैं, सत्ता से बाहर आते हैं तो उसका यहाँ पर समर्थन करते हैं। इसलिए संविधान बचाओ की बजाय इन्हें कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालनी चाहिए। सीएम बोले बेहतर आमदनी के लिए औषधि पौधों की रोपण को बढ़ावा देने की जरूरत। बस्तर सरगुजा में अपार संभावनाएं। उन्होंने कहा कि औषधि पौधों में बहुत से गुण होते हैं, इसके साथ ही बेहतर आमदनी के लिए औषधि पौधों के रोपण को बढ़ावा देने की जरूरत है। बस्तर एवं सरगुजा में इसकी अपार संभावनाएं हैं। बोर्ड को इस दिशा में और अधिक कार्य करने की जरूरत है। रायपुर में मां बेटी से भाजपा नेता बोला रेप करवा दूंगा, डंडे से महिला का सिर फोड़ा। शराब के नशे में कुत्ते के भौंकने पर किया था विवाद। रायपुर में भाजपा नेता ने मां बेटी को रेप करवा देने की धमकी दी है। आरोप है कि जवाहर नगर भाजपा मंडल उपाध्यक्ष सोनू राजपूत शराब के नशे में कुत्ते भौंकने पर विवाद किया। विवाद बढ़ने पर डंडे से यहां पर महिला का सिर फोड़ दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। हालांकि भाजपा नेता का कहना है कि इस पर लगे आरोप गलत है। मामला गंज थाना क्षेत्र का है।
पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए दिनेश मिरानिया के परिवार को 21 लाख रुपए देने की घोषणा। गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड, जो हीरा ग्रुप की प्रमुख कंपनी है, उसने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए दिनेश मिरानिया के परिवार को 21 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। यह सहायता GPIL की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के अंतर्गत दी जा रही है, जिसका उद्देश्य श्री मिरानिया के दोनों बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करना है। कंपनी यह चेक आज यहां पर आयोजित होने वाली शोभा सभा के दौरान औपचारिक रूप से सौंपेगी। हाईटेक तरीके से बकरियों की चोरी, इनोवा कार में भरकर सीधा मटन सेंटर में सप्लाई, 7 आरोपी गिरफ्तार, 16 बकरियां बरामद। कवर्धा जिले के वनांचल क्षेत्र में बकरा बकरी चोरी गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी के 16 बकरियां भी बरामद की गई है। इसके अलावा सभी आरोपियों के कंधे में बकरियों को बैठाकर शहर में जुलूस निकाला गया। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए बनेगा सख्त कानून। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में अवैध धर्म परिवर्तन पर एक्शन करने की बात कही है। उन्होंने एक समाचार एजेंसी से बातचीत में बयान दिया कि प्रदेश की सरकार अवैध धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए एक कठोर कानून बनाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आदिवासी लोगों को संभवतः अन्य लोगों के धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए एक कठोर कानून बनाएगी। साथ ही सीएम ने कहा कि धर्मांतरित आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से बाहर करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि ऐसे आदिवासी अगर किसी दूसरे क्षेत्र में धर्म परिवर्तन करते हैं तो उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा। इससे धर्म परिवर्तन को रोका जा सकेगा। इससे यहाँ पर अवैध धर्मांतरण पर रोक लग सकेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की टॉप 25 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज पर। मिलेंगे दोस्तों इसी तरह की और खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।